मेरे एक्स हस्बैंड ने 8 शादी की। 8 शादी तो कहीं लिखी नहीं है। उन औरतों को तलाक किस बेस पे दिया? मैं चाहूँगी वो औरतें आके बात करें, क्योंकि मैं झूठी ना बनूँ कि भाई मैं क्लेम कर रही हूँ। तो एक सातवीं जो वाइफ है उनको तो मैं जानती हूँ, देखा नहीं है, बट मेरे बच्चे जानते हैं, उनसे एक लड़का है, वो आके बात करें। और जो और भी औरतें हैं वो जो मुझे जानती हैं, जो मेरी भाभी रह चुकी हैं, क्योंकि मेरे मामा के लड़के हैं, तो मेरे बंगले पे उन्होंने झूठ बोलकर शादी की है। तो मैं चाहती हूँ वो आएँ और बात करें, ताकि उनको भी इंसाफ मिले अगर वो लड़ रहे होंगे अपनी लड़ाई। आपकी जब शादी हुई थी तो आपकी एज क्या थी? और क्या उस समय भी जब आपकी शादी हुई थी कि जैसा कि आपने कहा कि मामा के लड़के हैं करके, तो आपको कहीं न कहीं भ्रम में रख के या जो है चीज़ें छुपा के ये शादी या निकाह करवाया गया था? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो बायकायदा प्रॉपर्टी का ही मसला था, वो तो मुझे पता नहीं था। मुझे रेप करने की कोशिश की थी। और फिर उसके बाद उसने ये कहा था मेरी मम्मी से कि ऑलरेडी वी हैड रिलेशनशिप, और जो मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि बच्ची थी मैं, और ही वॉज 24। मुंबई या कहें देश के पहले ऐसे डॉन जिनको लेकर आज भी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, चाहे स्टाइल को लेकर बात हो, चाहे उनके रूल जो मुंबई में एक लंबे समय तक उनकी सत्ता रही है। बहुत से लोग उन्हें सोशल एक्टिविस्ट भी कहते हैं। नाम है हाजी मस्तान। किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कई सारी फिल्में भी बन चुकी हैं। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ इसलिए आ गया है क्योंकि हाजी मस्तान की बेटी हसीन मस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार कर रही हैं और हमारे साथ इस समय वो खुद मौजूद हैं। हसीन जी, आपका बैकग्राउंड किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिसका सरनेम है उनके आप में ही एक ऑरा रही है, एक पहचान रही है, चाहे सोशल एक्टिविस्ट कह लीजिए या डॉन कह लीजिए। आपने एक वीडियो डाला है जो बहुत ज़्यादा अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, उसके बारे में ज़रा बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद। जी मुझे बहुत खुशी है कि मीडिया इस तरीके से इसको आगे बढ़ा रही है, और कहीं ना कहीं ये अमित शाह जी और श्री नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंच जाए, मैं चाहती हूं। जिस जिस वजह से हम, जैसे मैं लड़ रही हूँ कानून के लिए कि मुझे इंसाफ चाहिए, तो और भी कई लोग हैं जो अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो कानून अगर स्ट्रिक्ट हो जाए, लॉ स्ट्रिक्ट हो जाए, तो हम इतने सालों से जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो उसका मिसयूज़ नहीं होगा और हमें जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। तो यही मेरी दरख्वास्त है हमारे प्रधानमंत्री जी से और होम मिनिस्टर जी से कि वो इस पे तवज्जो दें, क्योंकि काफ़ी कुछ साल पहले मैंने देखा कि काफ़ी मर्तबा श्री अमित शाह जी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो पेंडिंग है केसेस कोर्ट में, उसका जल्द से जल्द उसका डिसीजन आए और लोग सफ़र ना करें। फिर पता नहीं उसके बाद ये बात हुई नहीं। तो मैंने कहा कि मैं तो बहुत खुश थी कि ये बात हुई, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ। लेकिन उसी बात को नज़र रखते हुए और भी मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी कहा कि आप ये बात कीजिए, क्योंकि एक्चुअली एवरीबडी, कोई तो आवाज़ उठाए और वहाँ तक बात पहुँचाए कि हमारे प्रधानमंत्री से, होम मिनिस्टर जी से कि सर प्लीज़ आप इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लें, कि कानून को स्ट्रिक्ट करें, ताकि रेप, मर्डर, प्रॉपर्टी का जो भी मसला लोग ना करें, डरें करने से पहले। तो आपने जो अपील की है वो बेसिकली, क्योंकि ट्रिपल तलाक को लेकर प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो काफ़ी ज़्यादा मुखर भी हैं, यही हैं, और कानून भी उसके लिए बनाया है। तो क्या आपका भी मामला उसी से जुड़ा हुआ है? आपके हस्बैंड की शादी को लेकर क्या कहना चाहिए? हाँ, ट्रिपल तलाक का मामला के वक्त तो मैंने काफ़ी आवाज़ उठाई, और मुझे धन्यवाद करना है नरेंद्र मोदी जी को कि उनकी वजह से आज इसका मिसयूज़ नहीं होगा। और जो इस्लाम का इतना खूबसूरत है हमारा इस्लाम, और ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि तलाक तलाक तलाक, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। जिस तरीके से उसको मिसयूज़ हो रहा था, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इस पे तवज्जो दिया और हमें, हमारे जो मुस्लिम विमेंस हैं उनको बचाया, देखा जाए तो इस चीज़ से कि कोई भी उनको बैठे बैठे तलाक ना देते। जैसे मेरे एक्स हस्बैंड ने 8 शादी की। 8 शादी तो कहीं लिखी नहीं है। उन औरतों को तलाक किस बेस पे दिया? मैं चाहूँगी वो औरतें आके बात करें, क्योंकि मैं झूठी ना बनूँ कि भाई मैं क्लेम कर रही हूँ। तो एक सातवीं जो वाइफ है उनको तो मैं जानती हूँ, देखा नहीं है, बट मेरे बच्चे जानते हैं, उनसे एक लड़का है, वो आके बात करें। और जो और भी औरतें हैं वो जो मुझे जानती हैं, जो मेरी भाभी रह चुकी हैं, क्योंकि मेरे मामा के लड़के हैं, तो मेरे बंगले पे उन्होंने झूठ बोलकर शादी की है। तो मैं चाहती हूँ वो आएँ और बात करें, ताकि उनको भी इंसाफ मिले अगर वो लड़ रहे होंगे अपनी लड़ाई। तो आपकी जब शादी हुई थी तो आपकी एज क्या थी? और क्या उस समय भी जब आपकी शादी हुई थी कि जैसा कि आपने कहा कि मामा के लड़के हैं करके, तो आपको कहीं न कहीं भ्रम में रख के या जो है चीज़ें छुपा के ये शादी या निकाह करवाया गया था? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो बायकायदा प्रॉपर्टी का ही मसला था, वो तो मुझे पता नहीं था। मुझे रेप करने की कोशिश की थी।
और फिर उसके बाद उसने ये कहा था मेरी मम्मी से कि ऑलरेडी वी हैड रिलेशनशिप, और जो मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि बच्ची थी मैं और ही वॉज 24। तो झूठ बोला गया। और अगर रिलेशनशिप था भी तो आप मेरा निकाहनामा पे नाम सही एज सही लिखते, 12 साल, आप 19 साल लिखी गई है ना। और मेरे जो बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट हैं, उस पर मेरी एज 18, हर बच्चे के टाइम 18। मेरा बच्चा पहला जब हुआ था मुझे मारने की कोशिश की थी, मेरे बच्चे का मर्डर ही हुआ है। जो पहला बेटा था मेरा, मैंने डिलीवर किया था इन द एज ऑफ 13। मुझे इतना मारा था कि जो नहीं कोई मुश्किल था, मेरा भी इंतकाल हो जाता, बट बच गई मैं, बच्चा भी बच गया, बट आफ्टर 1 डे ही पास अवे। तो आप ऐसे इंसान जो इतना कानून के साथ आराम से एक एज अ क्रिमिनल क्राइम करके आराम से घूम रहा है, आरा शादी करके किसी की आइडेंटिटी छुपा दिया, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी ले ली, ही इज एंजॉइंग। और सेटलमेंट की मुझे बात करके झूठ बोलकर ही रैन अवे। मेरा को केस बंद होने का इंतज़ार वो कर रहा था, उसने देखा कोई सपोर्ट नहीं है तो चलो अब छोड़ दो ऐसे ही, बट कोई तो आएगा ना। तो इसलिए मैंने कहा अब कोई के लिए क्या है ना, नरेंद्र मोदी जी, मैंने कहा अभी हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी। मैंने इनका काम करने का तरीका देखा है कि जब इनको कुछ करना है तो फिर आप सोच नहीं सकते, बस कर देते हैं। तो ये जो बेबाक तरीका है उनका, तो मैंने कहा कि मुझे उनसे ही अब कहना चाहिए क्योंकि हमारा देश वो चला रहे हैं। तो प्रॉपर्टी का जैसा कि आपने कहा मामला उसी का है और काफ़ी लंबे समय से आपका ये मामला चल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या चीज़ें भ्रमित करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि यू आर द डॉटर ऑफ हाजी मस्तान, लेकिन बहुत से लोग आपके डॉटर होने पर भी सवाल खड़े करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट जाइए, कोर्ट है ना, कोर्ट जाइए, उनसे अगेंस्ट मेरे खिलाफ बोलिए, और आपको जो भी सबूत चाहिए आप कोर्ट में जाके बुलाइए कि क्या है, क्यों बेटी बन। देखो बेटी बन, आज मैं 41 की हो गई हूँ, अगर बेटी बन के मुझे कोई कुछ मिल जाता, कि मुझे फेम मिल जाता, कि मुझे नेम मिल जाता, कुछ हो जाता तो अलग बात है। बेटी बनने के बाद तो मुझे, अगर मैं बेटी नहीं होती तो जो मेरे साथ हुआ वो नहीं होता। चलो वो भी नहीं कह सकती हूँ क्योंकि रेप तो आजकल ऐसा हो गया है कि लोगों को लगता है हमारी प्रॉपर्टी है, तो ये भी एक कहना बेकार होगा क्योंकि अब्बा नहीं थे तो उन्होंने देखा कि प्रॉपर्टी का मसला है तो उन्होंने एक हरकत की। तो अगर जिनको लगता है कि भाई हाजी मस्तान जो कोई बेनिफिट हो रहा है और ये लड़की कर रही है तो आप कोर्ट जाइए, बात कीजिए वहाँ पर। क्या आपने, जब आपकी शादी हुई थी या जिस समय आपके पिता जिंदा थे, तो क्या डीएनए टेस्ट, चूंकि एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर कई सारी शादियां होती हैं, हजारों करोड़ के जो है प्रॉपर्टीज होते हैं, तो उसमें एक बहुत वैल्यूएबल चीज़ मानी जाती है, तो कभी आपके दिमाग में नहीं आया या आपकी माँ के दिमाग में नहीं आया कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए था? देखिए मेरी मम्मी तो पहली बात तो जब मैंने केस डाला था तो मेरी मम्मी को गायब कर दिया था। तो मैं सॉरी नासिर पठान जी को बोलना चाहूँगी, ऑफिसर थे कि उनके पास ये केस था, तो ओशीवरा के जो ऑफिसर थे नासिर पठान जी, उनके पास मैंने किया कंप्लेंट के साथ मेरी मम्मी गायब हैं, तो आप प्लीज़, क्योंकि मैंने केस डाला है, तो उन्होंने बोला कि क्या। कौन से ईयर की बात? ये बात है 2013 की, जब मैंने केस डाला था तो मेरी मम्मी को गायब कर दिया। फिर दूरदर्शन में उन्होंने फ़ोटोज़ मंगाए क्योंकि मेरी कोई पहचान भी नहीं थी, तो दूरदर्शन जाकर मैंने फ़ोटोज़ दिए, वहाँ पे मम्मी की फ़ोटोज़ दिखाए गए कि सोना जी गायब हैं, शहनशाह बेगम उनकी बेटी उनको ढूंढ रही हैं। फिर वो 1 महीने के बाद नासिर पठान जी ने कई जगह फ़ोन नंबर मांगे, फ़ोन लगाए, और जब जाके वो मिली तो उनको बेंगलोर या हैदराबाद लेके गए थे। और फिर पुलिस से मैंने कहा कि मुझे मिलना है मेरी माँ से, नहीं आप कोर्ट जाइए। पुलिस भी मेरी कोई मदद नहीं कर रही थी। मैंने कैसे कैसे झगड़ा करके आई वेंट अप, और जब मैंने अपनी माँ को देखा तो शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, मैं पहचान नहीं पाई ये मेरी माँ है। वो शॉक टू सी हर, बहुत रोना धोना उन्होंने किया, तबीयत भी उनकी ठीक नहीं थी। मैंने कहा ये किया क्या उनके साथ, लेकिन ऐसा होता है ना कि मेरी कोई ना कोई ऐसा पहचान थी, ना मेरी कोई सपोर्ट करने के लिए कोई खड़ा था, मैं अकेली ही लड़ रही थी और मैं भी छोटी ही थी तब। तो मैंने कहा कि अब मैं क्या करूँ, तो 2-3 महीना मेरी माँ से मेरी मुलाकात हुई, हार्डली 3-4 महीना हम मिले हैं। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि आप मेरी माँ नहीं हो, मैंने देखा स्टेटमेंट, तो मैंने कहा मुझे डीएनए कराना है। मम्मी ने बोला हाँ चलते हैं, लेकिन कैसे जाए, वो तो बेड रेस्ट पे थी, उनको ना कोर्ट आने चाहिए। मैंने पुलिस से कहा कि प्लीज़ उनको कोर्ट लेकर आइए, वो कभी भी उनका इंतकाल हो जाएगा, मुझे शक है कि उनका भी इंतकाल पहुंचा देंगे मेरी माँ को, और वही हुआ। और मेरी मम्मी का इंतकाल कुछ 8-9 महीने में हो गया। अगर वो पुलिस अगर थोड़ा मेरा साइड लेती और पुलिस सपोर्ट करती तो आज मेरा डीएनए हो जाता मेरी माँ के साथ। तो आप अब प्रधानमंत्री से किस तरीके की अपील कर रही हैं, क्या कोई पत्र आप लिखने वाली हैं, किस उम्मीद की नज़र से प्रधानमंत्री को आप देख रही हैं इस पूरे डिस्प्यूट में जहां पर आप हेल्प की मांग भी कर रही हैं? देखिए मेरे, जैसे मैंने कहा कि मेरे पेरेंट्स तो है नहीं, ना मेरा कोई ऐसा रियल ब्रदर है या सिस्टर्स हैं, कि मेरे कोई फैमिली मेम्बर्स है नहीं।
तो अभी मेरे लिए अगर कोई उम्मीद है वो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी हैं जो होम मिनिस्टर हैं। तो मुझे पूरी एक यकीन है कि ये कुछ इस चीज़ में करेंगे, मामले में करेंगे कि इतने सालों से एक आदमी क्रिमिनल आराम से घूम रहा है और उसको अब तक सज़ा नहीं मिली। और मैं आपसे कहती हूँ कि अगर ये मसला जैसा मेरा है वैसे और भी लोग क्या होगा 100% का काफ़ी लोगों के साथ ही हुआ होगा कुछ ना कुछ, जिन पे केस किया होगा, चाहे वो औरतें हो या आदमी हो, वो आराम से घूम रहे होंगे जिन पे केस नहीं हो रहा है या कोर्ट नहीं कुछ एक्शन ले रहा है, कि पेपर सही से नहीं दिए जा रहे हैं। तो अगर नरेंद्र जी और अमित शाह जी इस चीज़ को देखें तो काफ़ी लोग आएंगे बाहर और कहेंगे कि हाँ इतने साल से वो भी गुहार लगा रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। फैमिली में आपके कौन कौन हैं, अगर फैमिली के बारे अभी में तो जान? मेरे बेटे हैं और मैं हूँ साथ में बस। कितने बेटे? दो। मेरे 2 बेटे एक बेटी हैं, लेकिन मैंने दोनों बच्चों से अभी मैं बात उसमें नहीं हूँ क्योंकि कुछ ऐसे वारदात हुए थे तो हम दूर हो गए। तो मेरे बेटे हैं वो मेरे साथ हैं। आखिरी सवाल, कभी आपने सोचा था जिस तरीके का ऑरा रहा है हाजी मस्तान जी का, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे जाने जाते हो चाहे डॉन के तौर पे जाने जाते रहो, उनकी बेटी इतनी ज़्यादा परेशान होगी कि प्रधानमंत्री से मदद मांगनी पड़ेगी, कभी उम्मीद थी कि ये दिन देखने होगी? नहीं, पहली बात तो ये है कि मुझे बिल्कुल पता नहीं था मेरे पापा क्या थे, क्योंकि मैं तो 10 साल की थी अपन इंतकाल हुआ। मुझे लगता था वो एक्टर हैं क्योंकि मम्मी हीरोइन थी, तो मुझे लगा ये भी एक्टर हैं। मुझे नहीं पता था वो क्या करते थे, लेकिन वो तो मुझे जब उनका इंतकाल हो गया और बहुत सालों के बाद मुझे पता धीरे धीरे, जब मेरे फ़ोटोज़ घर में देखती थी, रोती थी अब्बा को देख के, तो देखती थी सारे एक्टरों के साथ और कुछ पॉलिटिशियंस के साथ उनके फ़ोटो तस्वीरें, तो सोचती थी क्या है, पेपर में पढ़ा क्या थे ये सोशल वर्कर थे और ये सब काम करते थे, हेल्प करते थे, क्योंकि कुछ उन्होंने पार्टी भी स्टार्ट की थी, उसकी कुछ पिक्चर्स थे तो मैं देखती थी। फिर बाहर आने के बाद और अम्मी से काफ़ी चीज़ें पता चली, और जब बाहर आई तो पता चला कि ही वॉज दी हाजी मस्तान मिर्ज़ा, who was always there for people to help। हाँ, तो ये थी हसीन मस्तान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि फादर जो भी रहे हों, बट उनके लिए जैसा हर पिता अपने बच्चों के लिए होता है वो हीरो ही थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री की तरफ से उम्मीद की नज़रों के साथ देख रही हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कहीं से भी इन्हें इंसाफ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, इसीलिए इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार की है।